द लास्ट टॉपिक इज जीडीपी एंड वेलफेयर। हर एक कंट्री में जो लोगों का वेलफेयर है वो काउंट होता है रियल जीडीपी से। सो रियल जीडीपी को इंडेक्स बोला जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नाउ रियल जीडीपी को क्यों वेलफेयर ऑफ द पीपल बोला जाता है? क्योंकि रियल जीडीपी का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। सो इंडिया में अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होगी मीन्स कंट्री में प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज होगा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। जब कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट लेवल इंक्रीज होगा तो पर पर्सन चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जब पर पर्सन चीज़ों की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी तो चीज़ों का प्राइस कंट्रोल रहेगा। इसीलिए कंट्री के पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिस्ट हमेशा कंट्री की जीडीपी को प्रमोट करने की बात करते हैं। जितनी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी पर पर्सन उतनी ही ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ जीडीपी एंड वेलफेयर। इसीलिए रियल जीडीपी को हमेशा इंडेक्स ऑफ वेलफेयर बोला जाता है फॉर द पीपल, क्योंकि रियल जीडीपी का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। और जब रियल जीडीपी इंक्रीज करेगी तो आउटपुट इंक्रीज करेगी, जिससे पर पर्सन चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और उससे लोगों का वेलफेयर होगा। बट रियल जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंडिया में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल हो रहा है। मींस इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होने से लोगों का सोशल वेलफेयर इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहा है। और इंडिया एट प्रेजेंट इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, क्योंकि इंडिया में जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करती है इसका मतलब है रिच पीपल की इनकम इंक्रीज कर रही है, पुअर पर्सन की इनकम डिक्रीज हो रही है, जिससे इंडिया में नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज हो रही हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होने से लोगों का वेलफेयर नहीं होता। मींस इंडिया में पर कैपिटा इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि पुअर पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल रहे हैं। पुअर पीपल स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि इंडिया में जीडीपी इंक्रीज करने का मतलब, पर कैपिटा इंक्रीज करने का मतलब रिच पर्सन की इनकम का इंक्रीज होना है। पुअर स्टिल पुअर है, जिसके कारण इंडिया में नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज हो रही हैं। द सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। इंडिया में जो जीडीपी की कॉम्पोजिशन है वो भी वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट अपने बजट का बहुत बड़ा पार्ट स्पेंड करती है डिफेंस बजट में। मींस इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता है डिफेंस गुड्स के ऊपर। सो इंडिया में अगर डिफेंस गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगी उससे लोगों का वेलफेयर नहीं होगा। सो इट मीन्स इंडिया में जीडीपी का स्ट्रक्चर तभी इम्प्रूव हो सकता है जब वो वेलफेयर ओरिएंटेड हो, सोशल ओरिएंटेड ग्रोथ से रिलेटेड हो। डिफेंस गुड्स के इंक्रीज होने से लोगों का वेलफेयर नहीं होता। एंड द थर्ड इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। आज भी इंडिया की रूरल इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल है। बार्टर सिस्टम मीन्स जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। बट इंडिया में जब बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल है, जहाँ जहाँ उन बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शंस को कंट्री की इकोनॉमी के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है। सो इन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, जिससे जीडीपी की वैल्यू अंडर एस्टिमेट होती है और इससे रियल जीडीपी की पिक्चर प्रेजेंट नहीं होती। एंड द लास्ट इज एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब है इफेक्ट। दो तरह का इफेक्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जहाँ पर विदाउट एनी प्राइस पे किए या पेनल्टी पे किए बिना हमारे ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पॉल्यूशन। प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इससे जीडीपी ग्रोथ करती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जिससे हमारी कंट्री के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और इससे जीडीपी की इंपॉर्टेंस भी कम हो रही है। सो दैट इज़ एक्सटर्नैलिटी। सो दैट इज़ द टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर।